जी रो रही है, आंखों से यशोधारा बहने लगी है। स्वामी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन भोले बाबा ने अटल समाधि लगा ली है। सती जी से कुछ नहीं बोले। सती जी उस कैलाश पर्वत पर भक्तों चक्कर लगा रही है। नंदी से कहा है कि हे नंदी कुछ करवाओ, मेरी बातें हो जाएं। ये बात भी नहीं करते हैं। बहुत कोशिश की लेकिन बोले नहीं। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा की समाधि खुली है। इसका प्रमाण भागवत में है। 87,000 वर्ष बाद भक्त जो भोले बाबा की समाधि खुली तो सबसे पहले सती जी दौड़ करके भोले बाबा के पास पहुंच गई। तो भोले बाबा भूले नहीं, बोले आ जाओ, तुम तो हमारी अम्मा हो। सती जी बड़ी शर्मिंदा हुई हैं। बोली है प्रभु अब तो कम से कम क्षमा कर दो, अब तो माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भोले बाबा बोले नहीं, मैं आपको स्त्री का दर्जा नहीं दूंगा। तब तक बात करते करते हुआ क्या, आकाश मार्ग से देवांगनाएं विमानों में बैठी हुई आमोद प्रमोद करती हुई जा रही थी। भोले बाबा सती जी बात कर रहे थे, तब तक विमानों में देवांगनाएं आमोद प्रमोद करती हुई जा रही थी। सती जी पूछने लगी है स्वामी ये बताओ ये विमान कहाँ के लिए जा रहे हैं? और मैं भूल गई थी। ये मनोज भैया हैं जो बबलू भैया ढोलक बजा रहे हैं, उनके भतीजे 101 रुपए का पुरस्कार हमें दे रहे हैं और 11-11 रुपए का पुरस्कार मेरे सभी सहपाठियों को दिया है। परमात्मा इन्हें सदा सुख शांति प्रदान करे, सदा इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहें और ये सदा धर्म क्षेत्र की ओर चलते रहे। मैं भगवान से यही आकांक्षा करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज सती जी पूछने लगी है स्वामी ये देवांगनाएं कहाँ जा रही हैं आमोद प्रमोद करती हुई? तो भोले बाबा बोले तुम्हें क्या करना है, कहीं जा रही होंगी, जाने दो। ये तो संसार के राग रीत हैं, चलते ही रहते हैं। किसी के घर शादी है, किसी के घर कुछ है, आपको क्या लेना देना। सती जी बोली नहीं, मुझे बता दो ये कहाँ जा रही हैं? तो भोले बाबा बोले सती ये दक्ष की यज्ञ में जा रही हैं, आपके पिताजी ने यज्ञ रचा है। जब इतना शब्द सुना तो सती जी कहने लगी कि मेरे पिता ने यज्ञ रचा है और उन्होंने मेरे पति भोले बाबा को पत्र नहीं भेजा। तो भोले बाबा बोले सती जी हम तो खैर दूर रहे, उन्होंने अपनी खास बेटी के लिए पत्र नहीं भेजा है। सती जी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरे पिता यज्ञ रचाएं और फिर मुझे निमंत्रण न दें, हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। भोले बाबा बोले तो पत्र आया। सती जी बोली कुछ तो कारण होगा कि मेरे पिता ने पत्र नहीं भेजा है। भोले बाबा बोले कारण कुछ भी नहीं है, जरा सी बात थी। सती जी बोली जरा सी बात थी? क्या बात थी? कि कुछ नहीं, एक बार आपके यहाँ ब्रह्म सभा लगी हुई थी तो उस ब्रह्म सभा में सभी लोग मौजूद थे, मैं भी था। उस ब्रह्म सभा में आपके पिताजी का आना हुआ तो सभी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाया। उसी दिन से तेरे पिता ने बोल दिया कि आज से कोई भी हवन यज्ञ कीर्तन होगा इस भोले को भाग नहीं दिया जाएगा। सती जी बोली ओहो इस ससुर जमाई की लड़ाई में मेरा क्या दोष है? अरे मैं तो जा सकती हूँ ना, झगड़ा आपसे हुआ है तो मैं तो जा सकती हूँ।
बोले बाबा बोले देखो बगैर बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। और ये बात हकीकत है मैया, ध्यान देंगी कथा मेरी और आपकी है। मायके की कुछ माताओं को कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, भैया बुलावा दें ना दें लेकिन जाएंगे, चाहे भले ही बेइज्जती हो जाए पर जाएंगे, है ना मैया। शादी होने के बाद बेटी का असली घर तो ससुराल होती है। बगैर बुलाए माँ बाबूजी तो छोड़ो किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। प्रतिदिन किसी के घर जाने से वक्त मान सम्मान घटता है, बढ़ता नहीं है। आप डेली किसी के घर जाना तो क्या कहेंगे पता है, ये रोजाना आ जाती है, इसके पास कोई भी काम नहीं है, दिमाग खराब और करती है। ये माताओं की बात है। तो मैया कभी भी किसी के घर पे बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने बोला है सती जी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली देखो स्वामी इस ससुर जमाई की लड़ाई में हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो जाएंगे। भोले बाबा ने बहुत मना किया लेकिन सती जी नहीं मानी, कहने लगी है मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाए और बताओ मैं ही न जाऊं, ऐसा हो सकता है कि मैं न जाऊं। भोले बाबा बोले देखो सम्मान नहीं मिलेगा, आप जाओगी जरूर लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो कहने लगी है स्वामी मैं तो जाऊंगी, और बोली पियर जाऊंगी जरूर मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। कहने लगी है मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया, बताओ बेटी यज्ञ में ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है स्वामी, मैं तो जाऊंगी। पियर जाऊंगी जरूर मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। मेरे यज्ञ पिता ने कीनी, मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। हो मायके जाऊंगी जरूर मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। कहने लगी है स्वामी आपको नहीं पता है मैं जाऊंगी, बताए अपनी मैया से मैं ले आऊंगी, बताए आपको मैं बाबुल से मिल आऊं, मैं मैया से मिल आऊं। मैं बाबुल से मिल आऊं, मैं मैया से मिल आऊं। हो अपनो देखूं नगर जरूर मेरे यज्ञ पिता ने कीनी।
अपने पिताजी से मिलके आऊंगी। बहुत दिन हो गए, मुझे बड़ी पिताजी की लालसा लग रही है। अपनी मैया से भरकौली मिलके आऊंगी। मैं जाऊंगी तो कहने लगी है मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाए स्वामी, पियर जाऊंगी जरूर मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। और कहने लगी है स्वामी, मैं सखियन से मिली आऊं, मैं बहना से मिली आऊं, मैं सखियन से मिली आऊं, मैं बहना से मिली आऊं। हो मेरो जय वो, हो मेरो जय, हो मेरो जाना बहुत जरूर मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। आज वक्त तो कहने लगी है मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं अपनी मैया से मिल के आऊंगी, सखियों से मिल करके आऊंगी, मुझे जाने दीजिए। भोले बाबा ने बहुत मना किया लेकिन सती जी नहीं मानी।